दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके पीछे काफ़ी लंबे समय का जो स्ट्रगल रहता है ना, वो रहता है। हम आपको क्या बताएं, हम ना प्रॉपर गांव से बिलोंग करते थे। तो वहाँ से निकल के यहाँ तक आना और अपने आप को इम्प्रूव करना, मेहनत करना, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। हमने काफ़ी सालों पे से मेहनत करते करते, मतलब क्या होता है ना, अभी आज की डेट में ना बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना जो मतलब एकदम से उस पे चल रही हैं, मतलब प्रोग्रेस हो रही है, नई नई चीज़ें निकल के आ रही, नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रहा है, नया सब कुछ आ रहा है। तो हम ना पहले गांव में रहा करते थे जब पढ़ते थे। कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस लेवल तक हम ये भी कुछ मतलब यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपको क्या बताऊँ, गांव में पढ़ते थे। हम ना प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं। प्राइमरी समझते हो, गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है जिसकी अगर आप लोग बात करो ना, आप आज के बच्चे तो फर्स्ट क्लास तो छोड़ो, ढाई ढाई साल मतलब 2.5 ईयर से ही उसमें स्कूल में पहुंचने लगते हैं। नर्सरी और ये सब प्ले स्कूल, वहाँ पे ना सीधा एक मतलब हमारा क्या था ना, 5 साल से पहले तो हम स्कूल ही नहीं जा पाते थे। उस प्राइमरी में 5 साल से छोटे का एडमिशन नहीं होता था और हम नहीं जाते। और वहाँ से 1 से लेकर 5 क्लास तक मतलब इंग्लिश नहीं होती थी। ABCD तो हम जानते ही नहीं थे। फिर 6 क्लास में हमने फर्स्ट टाइम ABCD देखी थी, मतलब पढ़ी थी। तो 6 क्लास से फिर हम धीरे धीरे पढ़ते गए, 12th किया, ग्रेजुएशन की। ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, मेरा ना थोड़ा सा आप कहोगे क्या करे, थोड़ा सा मतलब वो रहता है गुस्सा आना। पता नहीं मैंने किसी को देखा या क्या है, या किसी से सुना, मेरा काम वो कुछ करने का हुआ, मैं दिल्ली के लिए मूव कर गया। पता, चुपचाप यहाँ आके हमने किसी से सलाह ली। तो वहाँ से सलाह लेने के बाद मतलब नौकरी नहीं की, एक स्कूल में एडमिशन के लिए पहुँच गया, जो मुझे पता ही नहीं कैसे क्या होगा, क्या पढ़ाई होती है। बस मुझे ये लगता था हाँ ये कर सकता हूँ। आपको सच बोलूँ, ग्रेजुएशन कर ली, सब कुछ कर लिया, दिल्ली आ गए, एडमिशन सीधा लिया, तब जाके तो कंप्यूटर देखा था सीधा इंस्टीट्यूट में। अब मुझे ये नहीं पता था कंप्यूटर क्या होता है। वहाँ आके कंप्यूटर देखा। कंप्यूटर देखने के बाद मैं आपको बताऊँ, एडमिशन तो ले लिया अकेले ही। मैं किसी को मतलब ये नहीं कि मतलब कोई आएगा, कोई घर से मतलब कोई गाइड करेगा। मैंने ले लिया, मेरा मन आया, एडमिशन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। तो एडमिशन लेने के बाद 2 साल की पढ़ाई की मैंने दिल्ली में। 2 साल की पढ़ाई की कंप्यूटर की। कंप्यूटर की पढ़ाई करने के बाद मेरी पहले छोटी छोटी उसमें काम किया, जैसे मान लो मॉल, वो हो गए शोरूम या सर्विस सेंटर। 2-3 साल काम किया, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। फिर करते करते पता नहीं दिमाग आया, फिर एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, काम कर ही रहा था। तो उसने कह सेलेक्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे, आप जहाँ कर रहे हो वहाँ से वो कर लो, अपना हिसाब किताब कर लो।
अब मैं हिसाब किताब वही है ना काम करते वो किया। फिर उस 1.5 साल 1.5 महीने बाद, सॉरी 1.5 साल का 1.5 महीने बाद उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हें ना दिल्ली से बाहर जाना है, मतलब झांसी, एक इंडियन ऑयल कारपोरेशन का हुआ झांसी। तो अब वही था, नए थे, लड़के थे, कोई डर तो था नहीं, कहीं भेज दो हिंदुस्तान के कोने पे, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। फिर मैं झांसी चला गया। वहाँ ना आपको सच बताऊँ ना, साला दिन में जितनी गर्मी होती है ना उससे ज़्यादा तो रात को गर्मी होती है, पता है। सब तो पत्थर है ये, मतलब मैं परेशान हो गया 3 महीने में ही। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। मतलब दिन में जितनी गर्मी होती थी ना, एक तो हमारी, हम जब गए थे तब वो मई जून ही था, जून जुलाई, वो भयंकर गर्मी। तो अपने अपने मैनेजर को फ़ोन किया जो यहाँ पे नोएडा ऑफिस में बैठते थे, उनको बात की। फिर उन्होंने कहा एक काम कर, तेरे यहाँ से उन्होंने 2 ऑप्शन दिए कि दिल्ली कितनी दूर है तेरे घर से और मथुरा कितनी दूर है। तो आपको बताऊँ, मथुरा, मेरे घर से मथुरा 200 किलोमीटर दूर है। और झांसी, झांसी मेरे यहाँ से, आपको सही बताऊं, झांसी नहीं, मथुरा 200 का था, दिल्ली था हमारा 300। तो हम मथुरा चले गए, हमें घर के पास है, अकेले थे, घर की वो लालच होता है ना, तो घर पे मथुरा चले गए। आपको क्या बताऊं, मथुरा फैसिलिटी तो थी, नए थे, सीखने को तो बहुत कुछ मिला वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो इंडियन ऑयल कारपोरेशन है, रिफाइनरी है पूरा, तो उसमें रहा मैं। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे जितने लोग थे, सीनियर्स थे, हमारे ऑफिसर्स थे, काफ़ी अच्छा उनका हमारा वो रहा। फाउंडेशन शुरू में थोड़ा मतलब रहता ही है समझने में, उसके समझने के बाद में आपको क्या बताऊँ ना, बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, इतने अच्छे रिलेशन हो गए, ऐसे रिलेशन ऐसे बढ़ते गए कि मैं आपको 8 साल निकाल दिए मैंने मथुरा में फिर मथुरा से भी मैं गुस्से में भागा, मतलब भागा क्या, मतलब गुस्से में छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे फिर अब मैं समझ चुका था कि अब मुझे कुछ आगे करना है, कि कुछ करना है। यहाँ पे रहेंगे तो मतलब वो नहीं होगा, क्या कहते, उन्नति नहीं होगी, समझ लो, आपको पैसा नहीं बढ़ेगा, ये तो आप समझते ही हो। तो वहाँ से निकला, तो फिर अब यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद ना, आते ही मतलब बगैर जॉब के आ गया मैं, छोड़ के। कॉन्फिडेंस था, नया था, कॉन्फिडेंस इतना था, किसी भी कंपनी में जाऊंगा ना, मेरे लायक जो मैं सेलेक्ट करूंगा, मतलब जो भी होगी, मतलब जो कंपनी हमारे हिसाब की होगी और हमारी पोस्ट के हिसाब से जो वो जॉब होगी, उसमें मैं जाऊंगा। उसको उसको तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर ही दूंगा, मतलब पास कर जाऊंगा, इतना था। तो इसलिए मैं सब मतलब फैमिली को लेके भी आ गया। अब यहाँ आके मैंने शाम को पहुंचा, अगले दिन सुबह इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देने गया, ये समझ लो जॉब मिल गई, काम करने लगा। 2-3 महीने में रियलाइज हुआ कि ये हमने छोटी जॉब, मतलब कम पैसे में ही ओके कर दिया, तो इसमें हमारा काम नहीं चल पा रहा। फिर मैंने दूसरी जगह फिर मतलब ट्राई किया, दूसरी जगह जॉब पकड़ ली, तो उसमें एंट्री कर गया। अब अभी तो उसी में है, अब आप लोग को तो पता ही है, आप समझ जाओगे।
काफ़ी लोग तो समझते ही हैं। अब तो यहाँ पे भी काफ़ी हमारा रहा, हमारे सीनियर्स का भी हाथ, मतलब ये सिखाना, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी या नया नया वर्किंग ऑफ वे, कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये चीज़ें काफ़ी सीखने को मिलती जा रही है। और अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सीखना बाकी रहता है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए, आप एवरी मोमेंट पे किसी से कुछ सुनते हैं या कोई आपको कुछ बताता है, तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा, और आप उस पर अमल करो। सीखने वाली चीज़ है तो सीखो ज़रूर और सुनो। तो अभी भी बहुत से हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी लोग हैं सीनियर्स, जो हमें काफ़ी मानते भी हैं, और वो हमें अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं। हमारा मतलब रहता है, और अच्छी फाउंडेशन हो गई है। तो अभी काम कर रहे हैं, और अब तो खैर थोड़ी जिम्मेदारियां काफ़ी हो गई हैं, वो भी निभानी है। बच्चों के प्रति है, घर के प्रति है, सबका अपना मतलब आज पता नहीं, मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तो आप लोग बताइएगा, मतलब सही मतलब करना चाहिए था या नहीं, लेकिन अब तो कर दी हमने। दूसरी चीज़ एक और है,